फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपको बताना चाहूँगी कि हम पढ़ रहे थे मानस का हंस उपन्यास अमृतलाल द्वारा रचित है दोस्तों। और यह उपन्यास हम पूरा कवर करने का कार्य कर रहे हैं। बाकी वीडियो प्लेलिस्ट में लगाए जा चुके हैं दोस्तों। आज का वीडियो हम 73 जो है कि 73 नंबर पेज से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप सभी वीडियो में देख रहे होंगे कि मैं जिस क्रम पे वीडियो एंड करती हूँ आपको बता देती हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप क्रमवार पढ़ लें। और वीडियो नंबर मैंने डाल रखा है प्लेलिस्ट में, कौन सा वीडियो पहला है दूसरा। आइए चलते हैं, आज का यहाँ से शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो में आप बने हैं तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए चलते हैं। जटाशंकर बोले, आपके चरणों की 100 बार 100 बाबा, मैं झूठ नहीं कहता। ये लड़का 10-12 टोलों के लड़कों का मुखिया है। समझ लीजिए, यदि यह हिम्मत दिखा जाए तो कुंडी खुली, एक कसरती बदन का 14-15 वर्ष की आयु का बालक मिट्टी की डिबरी लिए एक हाथ से आंखें मीचते हुए आया। ये डिबरी शब्द आप देख पा रहे होंगे, ये जो है कि जिससे पहले के ज़माने में जब लाइट नहीं हुआ करती थी तो एक शीशी की मतलब किसी भी एक कांच की बनाया जाता, जिसमें तेल को डाल के और बत्ती लगा देते थे, वही उसी को डिबरी कहते हैं दोस्तों। फिर वो जलता था। डिबरी लिए एक हाथ से आंखें मीचते हुए आया। जय बजरंग दादा, अरे 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 कहकर डिबरी वहीं पर रखकर 2 सीढ़ियां उतरने के बजाय सीधे गली में ही कूद पड़ा और गोसाई जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। मतलब इसे साष्टांग प्रणाम का मतलब होता है दोस्तों, पेट के बल एकदम लेट के झुककर उसे उठाते हुए गोसाई जी बोले, राम राम, आयुष्मान निष्ठावान हो, सुखी हो। अरे बस बस सब उठो बेटा, अभी जाड़ा गया नहीं, तुम उधाड़े बदन ही गली में उधाड़े बदन ही हो, गली ठंडी है। मतलब कि उधाड़े बदन का मतलब कपड़ा नहीं है उसके शरीर पे। गोसाई जी के पीठ थपथपा कर उठने का आदेश देने से जिस समय रामू उठ रहा था, उसी समय जटाशंकर हंसकर कहने लगा, आपके सामने विनय दिखा रहा है, हमको भी मानता है, पर ऐसा विकट है कि जिससे भिड़ जाए। फिर डट डट, जाओ दादा, पर गोसाई बाबा हमारे घर आए, कैसा चंभा सा लग रहा है। भीतर पधारे महाराज, घर में हमारे बाबा को छोड़कर और कोई नहीं है। कहकर यहाँ चौखट से डिबरी उठाकर मुस्तैदी से खड़ा हो गया। उन्हें प्रकाश दिखाते हुए भीतर एक अंधेरे दालान को पार कर एक कोठरी में ले गया। वहाँ दिया जल रहा था और एक दमे का रोगी अंधा वृद्ध बैठा दोनों हाथों से अपनी छाती दबाए हुए धीरे धीरे हाँफ रहा था। रामू बोला, बाबा गोसाई जी महाराज पधारे हैं। कौन गोसाई? रामू, हम दीन दरिद्रन के यहाँ तो बस एक गोसाई धोखे से आ सकते हैं। जटाशंकर ने पूछा, कौन से गोसाई आ सकते हैं बाबा? रामू ने तब तक चटाई बिछा दी थी और गोसाई जी को जब बैठने का सविनय कर संकेत कर रहा था, तभी अंधे बाबा अपने दम को बांध कर धीरे धीरे बोले, हम दीन दुखियन का गोसाई तो एक ही है भैया, रामायण वाला। रामू सोत्साह बोला, वहीं आए हैं बाबा। उत्साह के आवेग में जब कलेजे में हलचल मची तो अंधे बाबा का हम दम फूल गया। वे खटिया से उठने का उपक्रम कर रहे थे कि तुलसीदास उनके पास पहुंच गए। एक हाथ पीठ और एक उनकी छाती पर रखकर धीरे धीरे सहलाते हुए वे बोले, आप आयु में मुझसे बड़े हैं, ब्राह्मण हैं, बैठे बैठे मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बस बस आपको आनंद अवश्य हुआ है यह माना, पर उसे रोग का कारण न बनाए। शांत हो जाइए, मेरे लिए तो सबका घर अपना ही घर है। सहज रूप से सबके घर पहुंच जाता हूँ, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। बुढ़ा रो पड़ा, उनके हाथ पर अपने दोनों हाथ रखकर बोला, जैसा सुना था वैसा ही आपको पाया। सुना है गंगा आपके सहपाठी रहे। हाँ महाराज, तनिक दूर के नाते से वे हमारे भाई लगते हैं। यह जानकर प्रसन्न हुआ। मैं आपसे आज एक भिक्षा मांगने आया हूँ, मुझे घर दिखाने के लिए जटाशंकर मिल गए। उन्हीं के साथ यहाँ तक आ सका। अरे महाराज, मैं निर्धन ब्राह्मण, अंधा भागा, भला आपको क्या दे सकता हूँ।
पुत्र पतोहू नौका से गंगा पार कर रहे थे, सो गंगा जी में ही समा गए। उनके 6 महीने बाद ही मैं अंधा हो गया। यह पौत्र है, इसे थोड़ा बहुत पढ़ाता हूँ, यह मेरी सेवा करके फिर श्याम जी शास्त्री के यहाँ वेद पढ़ने जाता है। बस यही मेरा धन है, बल है, सहारा है। मैं इसी बालक को आपसे मांगने आया हूँ। अंधे बाबा चौके। कहा, काहे के लिए महाराज? राम जी की सेवा कराने के लिए। आज्ञा है, आपकी सेवा के समय यह सदा आपके पास रहेगा, या आप चाहें तो मेरे साथ 80 घाट चले, वहीं रहे, मैं स्वयं आपकी सेवा करूंगा। कहकर तुलसीदास बाबा की खाट पर ही बैठ गए। बाबा गदगद हो गए, बोले, आपकी मैं क्या बड़ाई करूं गोसाई जी। महाराज, आप ऐसा प्रस्ताव लेकर इस समय पधारे हैं कि मेरी वाणी बोल करके भी भीतर से गूंगी हो गई है। पहले मैं अपने मन की बात आपसे कहना चाहता हूँ। आप बड़े हैं महाराज, कहिए कहिए। पिछले एक पखवाड़े से मेरा मन मुझे सचेत कर रहा है कि मेरा अंतकाल अब निकट है। अपने जाने की चिंता नहीं, किंतु तब से रामू की चिंता मुझे अवश्य सता रही है। यही मेरे वंश का एकमात्र आशादीप है। सुनकर तुलसीदास गंभीर हो गए। फिर उनके घुटने पर टिका हाथ अपने दोनों हाथों में दबाकर उन्होंने कहा, पंडित जी, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, फिर भी मैं वचन देता हूँ कि ऐसी स्थिति में यह बालक मेरे पास रहेगा और मैं स्वयं इसे पढ़ाऊंगा। कृतज्ञता के भावावेश में बूढ़ा बैठे ही बैठे उनके घुटने पर झुक के रो पड़ा। कहने लगा, साक्षात परमात्मा ही मेरी चिंता हरने के लिए आ गए हैं। बस अब मुझे कुछ नहीं कहना। रामू इधर आ पुत। रामू आगे बढ़ा, उनके घुटने पर हाथ रखकर कहा, हाँ बाबा। उनका हाथ तुलसीदास के हाथ में रखते हुए गदगद बाड़ी में वृद्ध बोला, अब आज से यही तेरा माता पिता गुरु सभी कुछ है। मैं नहीं जानता कि यह तुझे अपने किस काम के लिए मुझसे मांगने आए, पर अब तू इन्हीं का है। अब चाहे जितने दिन जीऊं मुझे चिंता नहीं है। जिन क्षेत्रों में ताउन की महामारी फैली थी उसमें लगभग 500 लड़के काम कर रहे थे। उनमें से अधिकांश 12 से 15 वर्ष तक की आयु के घूरे साफ हो रहे हैं। नीम के काढ़े से रोगियों का उपचार हो रहा है। 100 उठाए जा रहे हैं। लड़के बारी बारी से परिश्रम कर रहे हैं, बड़ी लगन से सेवा कर रहे हैं। इस समय सभी का डेरा 80 के पास खुले मैदान में झोपड़ियों में पड़ा है। नीम से सबके व्यायाम, विश्राम और खाने का प्रबंध स्वयं गोस्वामी जी की देखरेख में उनके वर्षों पहले गंगाराम के द्वारा जमा करवाए गए धन से हो रहा है। टोडर और जयराम साहू प्रबंध हैं। बालकों के पुण्य ने नगर में अधबुझे पुण्यशीलों के भीतर भी उत्साह जगाया। और तभी एकाएक गली में अफवाहें उड़ी, अरे मोहना, कुछ सुना है क्या भला भगेलू? हमने सुना है कि किसी जादूगर ने अपने कुछ चेले छोड़े हैं। ओ भैया, कुप्पों से भरकर कोई रसायन अपने साथ लाते हैं और जहाँ छोड़ा नहीं वहीं चूहे मरने लगे। आओ, बस बीमारी फैलती चली जाती है। अरे नहीं भगेलू, किसी की उड़ाई हुई बात है। उड़ाई हुई? अरे मैं अपने आंखों देखी कह रहा हूँ। मेरे सामने 4 कुप्पे वाले पकड़े गए। उन्होंने सब कबूल दिया। क्या कबूला? यही कि हमारे जादूगर उस्ताद ने कहा है कि बनारस भर में ये दवा छिड़का जिससे वहाँ के सब लोग मर जाएं और उनके घरों का रुपया, टका, माल मता आसानी से लूट ले। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं उस समय तुलसीदास के समय में 1500 कुछ के आसपास ये महामारी आई थी। और ऐसा ही आज के डेट में जब अपना कोविड-19, तो भी लोग यही कर रहे थे। किसी ने, अमेरिका ने ये छोड़ा, चाइना ने ये छोड़ा। तो आपको रिलेट कर सकते हैं कि स्थितियां क्या रही होंगी। मतलब उस समय तो ये महामारी का दौर था और वैसी ही महामारी हम सभी देख रहे हैं कि कोविड जब आया है। तो आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा। गप अच्छा तो गप ही सही, नई बाल कितने की जिजमान आए जाएंगे। 2-4 दिनों में आप ही देख लेना। अब किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। सामने से एक
खोमचे वाले को जाते देखकर भगोलू ने आवाज़ लगाई, अरे ओ कचौड़ी वाले, यहाँ आना भाई, कौन जाने कल जिए कि मरे, आज कचौड़ी तो खा ही ले। जादूगर के कुप्पे की अफवाह बाकासी में बड़ी तेजी से फैली। गली गली में घबराहट फैल गई। मोहल्ले मोहल्ले में रातों में पहरे बैठने लगे। दिन और रात में 50 बार जहाँ तहाँ वो आए कि भेड़िया गुहार मच जाती थी। बेचारे कई निरपराधी लोग जादूगर के शिष्य माने जाकर पीटे गए। नगर में एक आतंक सा छा गया। तुलसी ने सुना तो वे उत्तेजित हो गए। कहा, यह निश्चय ही किसी दुष्ट बुद्धि के द्वारा उपजी हुई बात है। अपने क्रूर विनोद से वह इन बेचारे मरे हुए को मार रहा है। लोगों का भयानक देखकर तुलसी विचार में पड़े। जन की असीम निराशाजनित घोर अनास्था का उचित उपचार होना ही चाहिए। आस्थाहीन मनुष्य का जीवन ही उसका असहाय बोझ बन जाता है। यह स्थिति भयावह है। गोस्वामी जी ने टोडर और जयराम साहू को बुलाकर कहा, मैं अब इस महामारी को बांधूंगा। काशी की 10 दिशाओं में संकट मोचन हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित करूंगा। इसके निमित्त भी धन चाहिए, कैसे जुगाड़ होगा साहू जी? यह चिंता हमारी है महाराज, आप तो बस आज्ञा भर दें, काम हो जाएगा। मेरा धन और किस दिन काम आएगा? वैसे आपके रुपए में भी बड़ी राशि बाकी है। मित्रों से आश्वासन पाकर तुलसीदास उत्साह में आ गए। उन्होंने एक नए उत्साह की धूम बांध दी। जगह जगह हनुमान जी के मंदिर की प्रतिष्ठा होती। पूजा पाठ से वहाँ के लोगों में उत्साह आता। तुलसी कहते, घोरा घो मत, हनुमान जी हर दिशा के पहरेदार बने बैठे हैं। वे हर जादूगर, भूत प्रेत, यक्षादि को मार डालेंगे। राम जी ने हनुमान जी को अब तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ नियुक्त कर दिया। घबराओ मत। मानसिक यंत्रणाओं से जड़ी भूत पागलों को होश में लाने वाला यह आस्था का महायज्ञ रचने में तुलसीदास स्वयं अपना आपा खोकर रमे हुए थे। एक दिन टोडर और गंगाराम दोनों ने उनसे विनय की। गंगाराम ने कहा, तुलसीदास तुम निश्चय ही सिद्ध महात्मा हो, किंतु तुम और तुम्हारा यह हनुमान दल जो आप इतना अधिक परिश्रम कर रहा है, वह यदि मुस्कुराते हुए तुलसी ने बात काट कर कहा, ज्योतिषाचार्य जी, तनिक प्रश्न कुंडली बनाकर देख लो ना। अरे राम का काम है, मेरी तो छोड़ दो। इन बच्चों का भी बाल बांका न होगा। श्रद्धा और विश्वास ऐसी सजीवन बूटी है कि जो एक बार घोल कर पी लेता है, वह चाहने पर मृत्यु को भी पीछे धकेल देता है। फिर भी देखते हो मैं कितना सतर्क हूँ। मैंने केवल उन्हीं बालकों और युवाओं को लिया है जो कसरत करते हैं। जब तक रक्त शुद्ध है तब तक कोई रोग छू नहीं सकता। और आपने ये भी देखा था कोविड में, पिछले रामायण में क्या लिखा है, क्या चीज़ें हैं, आयुर्वेद क्या कह रहा है, ये सारी गूगल पे सर्च की जा रही थी। वही देखिए तुलसीदास जी ने भी कहा, जब तक रक्त शुद्ध है, आपकी बॉडी स्ट्रांग है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, तब तक आपको कोई भी रोग छू नहीं सकता। देख रहे हैं कैसे इतिहास अपने आप को दोहराता है। कोई रोग छू नहीं सकता। यह भी देख रहे हो कि मैं नीम के काढ़े और पत्ती का कितना उपयोग करता हूँ। और जब कोविड आया था तो तुलसी और गिलोय ये सारे चीज़ उपयोग में लाए जा रहे थे ना। आप लोग समझ पा रहे होंगे। टोडर बोले, राम जाने यह महामारी कब तक चलेगी, अभी तो इसका अंत नहीं दिखता। अरे 4 दिन में गर्मी की ऋतु आते ही हम हमारी अपने आप चली जाएगी और हनुमान जी की कृपा मानकर नर नारियों का श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगा। राम रूपी नैतिकता का भंडा भूत भावन की इस परम पावनी नगरी से ही इस बार आ सेतु हिमांचल फिर फहराएगा, देख लेना। बेनी माधव गदगद होकर बोले, पंडित जी, गंगाराम जी ने स्वयं एक बार आपकी उस समय की भविष्यवाणी मुझे बतलाई थी। सचमुच विश्व की काशी से ही इस बार राम की ज्योति जागी है। बस अब कोई विशेष बात तो हमारे जीवन में कहने को रह नहीं जाती पुत्र। फिर तो स्वयं तुम लोगों के देखते ही देखते जो तुलसी भाग से भी भोड़ा था, वह राम नाम के प्रताप से गोस्वामी तुलसीदास बनकर पूज्य रहा है। चलो आज मैं तुमसे भी उर्ऋण हुआ। हमारी जीवनी कदाचित तुम्हें आस्था के संघर्ष की कथा बनकर प्रेरित करे, तुम्हारा उपकार होगा। किंतु एक बात ज्योतिषी तुलसीदास की भी गांठ में बांध लो। वह क्या गुरुजी, कालांतर में तुम्हारा ग्रंथ मेरे भक्तों के द्वारा वह न रह जाएगा। जो तुम लिखोगे वह कुछ का कुछ हो जाएगा। हाँ, तुम अवश्य अमर हो जाओगे। गुरुजी के चरणों में श्रद्धापूर्वक मस्तक नवाकर बेनी माधव बोले, अब अमरता मिलेगी तो मैं देखने नहीं आऊँगा महाराज, किंतु इस जीवन में आपके इस आस्था के महायज्ञ से प्रेरणा लेकर मैं अपने मन की काली
छायाओं से मुक्त हो सका तो अपना अहोभाग्य मानूंगा। मैं एक बार अपने भीतर मोहम्मद देखने के लिए तड़प रहा हूँ गुरुजी, जिसकी निर्मलता से परम ज्योति आभासित होती है। आशीर्वाद दे कि इस जन्म में यदि उस दिव्य ज्योति को न देख पाऊँ तो भी मेरा मन निर्मल हो जाए, मेरी आस्था दुर्ग की नींव आपके चरणों के प्रताप से दृढ़ हो जाए। संत जी के माथे पर हाथ फेरते हुए बाबा ने स्नेहपूर्वक कहा, होगा, अवश्य होगा। जैसे ठग साहूकार के पीछे पड़ता है ना, वैसे ही तुम राम जी के पीछे लग जाओ बेनी माधव। उनका प्रसाद तुम्हें अवश्य मिलेगा। सत्य, आस्था और लगन जीवन की सिद्धि के मूल हैं। आपके कथा प्रसंग में केवल एक जिज्ञासा, और गुरुजी आपके मित्र टोडर जी का क्या हुआ? अब देखिए उनके बारे में तुलसीदास जी बता रहे हैं। प्रश्न सुनते ही बाबा की आंखें भर गई। कुछ क्षणों के लिए वे भाव विगलित हो गई। फिर एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए राम कहा और कुछ रुककर फिर बोले, महामारी शांत होने के बाद मैं कुछ समय के लिए मथुरा चला गया था। लौटकर जाना की कुचाली गोस्वामियों ने मेरे उपकारी को दंड देने के लिए धोखा देकर उसका वध कर डाला। टोडर ऐसा परोपकारी मनुष्य इस कलिकाल में कम ही देखने में आता है। टोडर के स्मरण मात्र से ही मैं अब भी अपने आंसू नहीं रोक पाता। भैया, बाबा की आंखें फिर छलछला उठी। दृश्य 41 नंबर का शुरू हो रहा है, 49 नंबर का शुरू हो रहा है, सॉरी दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास जी रोग सैया पर पड़े हैं। उनके सारे शरीर में फुंसियाँ ही फुंसियाँ निकल आई हैं। मवाद की कील सी पड़ जाती है, शरीर भर से निकलती है। आज 4 दिन हो गए, न रातों की नींद आती है और न दिन को चैन पड़ता। बीच बीच में मूर्छित हो जाते हैं। राजा गंगाराम कैलाश, जयराम साहू, स्वर्गीय टोडर के पुत्र और पौत्र तथा काशी के 2 नामी वैद्य कोठरी के भीतर उन्हें घेर कर बैठे हैं। रामू नीम के उबाले पानी से उनके घाव धोता है, एक लेप लगाता चलता है। झोपड़ी में बाहर दर्शनार्थियों की भीड़ खड़ी है। लोग उत्सुकतावश मना किए जाने पर भी दरवाजे से झांक कर गोस्वामी जी के दर्शन करते हैं। कभी कभी वे जोर से कराह कर राम राम कह उठते हैं, फिर पीड़ा शांत होने पर मुस्कुरा कर कहते हैं, सुख से दुख भला जो राम को याद तो कराता रहता है। दरवाजे से झांकते हुए दर्शनार्थियों की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा उन्हें मुस्कुरा कर देखने लगे। कुछ देर तक टकटकी बांध कर देखते रहे, फिर गर्दन घुमाकर दीवार पर बनी सीताराम की छवि को देखते हुए हाथ बढ़ाकर कहते हैं, यह भी इनकी असीम करुणा है। असन बसन हीन विषम विषादलीन देखी दीन दुवरो करे, न हाय हाय को तुलसी अनाथ सो सनाथ रघुनाथ कियो, दियो फल शील सिंधु आपने शुभाय को, नीचे यही बीच पति पाई भरु हाई गो, बिहाय प्रभु भजन बचन मन काय को, ताते तनु पेखियत घोर बरस तोर मिश, फूटी फूटी निकसत लोन राम हराय को। कैलाश फड़क उठे, बोले, मित्र तुम महात्मा तो हो ही पर खरे कवि पहले हो। वाह वाह, तुलसी मुस्कुरा कर कहा, कवि मर्ष निशि परिभू स्वयंभू, अब तो दो होकर भी दो नहीं रहा। कैलाश कहते कहते फिर एकाएक टीस उठी। आगे कुछ और कहने जा रहे थे कि एकाएक कराह कर राम राम पुकार उठे और फिर अचेत हो गए। आंखों में आंसू भरकर राजा भगत ने गंगाराम से कहा, हमें लगता है कि अब तो भैया का दर्शन मेला ही रह गया। गंगाराम ने कुछ न कहकर एक गहरी निश्वास ढील दी। राजा बोले, भौजी गई, इनके बेटे को भी अपने हाथों से ही मशान में ले गया था और अब ये भी जा रहे हैं, कहकर वे रोने लगे। गंगाराम ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अपने हृदय में मेरा भी हृदय देखो राजा, क्या किया जाए, कल संध्या तक इनका मार्केस और है, वह समय बीत जाए तो फिर सब मंगल होगा। राजा टूटे हुए स्वर में बोले, हाँ वैसे तो जब तक सांसा तब तक आशा, बाकी क्या कहें। रात में प्राय सन्नाटा हो चुका था। सावन का महीना था, बादल गरज रहे थे। राजा कैलाश, बेनी माधव, गंगाराम चुपचाप दीवार से टेका लगाए थके हारे बैठे थे। रामू अपने प्रभु जी की चौकी के पास बैठा टकटकी लगाकर उन्हें देख रहा था और तुलसीदास स्वप्न देख रहे थे। हाथ में अर्जी का लंबा कागज लिए तुलसीदास राम जी की महलों की ओर जा रहे थे। पहले गणेश जी मिलते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, फिर क्रमशः सूर्य, शिव, पार्वती, गंगा, यमुना, काशी, चित्रकूट आदि की झलकियाँ एक के बाद एक खुलती ही जाती हैं। भीतर की ड्योढ़ी पर खास दरबार के आगे हनुमान जी खड़े हैं। तुलसी उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं और अपनी अर्जी का
कागज उनकी ओर बढ़ाते हुए कहते हैं इसे राम जी तक पहुंचा दीजिए। तो ये है दोस्तों, जैसे कि अभी जो है कि एक बाबा भी आए हैं जो अर्जी लगाते हैं हनुमान जी के, जो है कि सरकार करके कोई बाबा हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। और धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो वहाँ बाबा का नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, जो हनुमान जी के दरबार में दरबार लगाते हैं, उनको अर्जी देते हैं और लोगों के दुख और संकट को बताते हैं। कुछ यहीं से तो उन्होंने ग्रहण तो नहीं किया है कि ऐसी अर्जी लगाई जाती है, तो आपको रिलेट करके चीज़ों को याद करने का प्रयास करिएगा। मेरे बताने का मतलब बस इतना ही था दोस्तों। आइए चलते हैं आगे की तरफ। हनुमान जी मुस्कुराकर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की ओर इशारा करके कहते हैं, इनकी स्तुति करो, जगदम्बा को प्रणाम करो, इन्हीं की चिरौरी करने से तुम्हारी विनय पत्रिका साहब की सेवा में पहुंच सकती है। मतलब लास्ट इनकी रचना विनय पत्रिका है। चलिए आगे देखते हैं। तुलसी तीनों भाइयों की वंदना करते हैं, माँ के चरणों में नत होते हैं। सीता जी प्रसन्न होकर मुस्कुराती हैं। हनुमान का मन और भरत रुख देखकर लक्ष्मण तुलसीदास के हाथ में विनय पत्रिका ले लेते हैं और राम जी के सम्मुख से सविनय बढ़ाकर कहते हैं, हे नाथ, इस कलिकाल में भी आपके एक अकिंचन सेवक ने आपके नाम के प्रति अपनी प्रीति और प्रतीति को निभाहा है। गरीब निवाज अब इस पर कृपा करें। भगवान रामचंद्र विनीत भाव से हाथ बांध खड़े हुए तुलसी को बड़े स्नेह से देख कर कहते हैं, हाँ, मेरे भी ध्यान में यह बात आई है। यह कहकर राम जी हाथ बढ़ाते हैं। लक्ष्मण जी उन्हें कलम दबा देते हैं। राम जी अपने हाथ से कलम लेकर तुलसीदास की विनय पत्रिका पर सही कर देते हैं। उसी समय आकाश में बादल गड़गड़ा उठते हैं, मानो राम की कर तुलसीदास का जय घोष कर रहे हो। बिजली बार बार कड़क उठती है, मानो राम की भक्ति माया के अंधकार को मिटा रही हो। पानी ऐसे बरसता है कि जैसे भक्त के मन में अविरल राम रसधारा बहती है। राम की पत्रिका पर सही करते करते ही स्वप्न भंग हो गया। बादलों की गड़गड़ाहट से तुलसीदास की आंखें खुल गई। रामू, हाँ प्रभु जी, आज कौन तिथि है? गंगाराम मित्र को बातें करते देखकर तुरंत बोल उठे, श्रावण कृष्ण तीज। अब तो ब्रह्मा वेला आ गई है। तुलसीदास एक क्षण चुप रहे, फिर कहा, पिछले वर्ष रत्नावली आज ही के दिन गई थी। राजा पास आ गए, उनके हाथ पर पोले से अपना हाथ रखकर कहा, अब कैसी जी है भैया? निर्मल गंगा जल जैसा गाने को जी चाहता है रामू। जी प्रभु जी, आज स्वप्न में मैंने विनय पत्रिका के अंतिम छंद को दृश्य रूप से देखा। मेरी काव्य स्फूर्ति अंतिम बार उसे अंकित करने को ललक रही है। एक बार मुझे सब जने सहारा देकर बैठा तो दो। झटपट सहारा दिया गया। रामू तट पर बैठ गया। बाबा धीरे धीरे गाने लगे, मारुति मन रुचि भरत की, लखी लसन कहीं, कलिकाल हूँ नाथ नाम सो प्रतीति प्रीति, एक किंकर की निबही है, सकल सभा सुनिले उठ जानी, रीति रही कृपा गरीब निवाज की, देखत गरीब को साहब बाह गही है। बिसही राम कहूँ सत्य है, सुधि मैं हल हूँ, मुंदित माथ मनावत बनी, तुलसी अनाथ की, परी रघुनाथ हाथ सही है। अंतिम पंक्ति उन्होंने स्वर खींच कर गाई, जिसके पूरी होते ही गर्द हो गई। रामू उनके सिर को सहारा देने के लिए लपका। बेनी माधव तलवे सहलाने लगे। कैलाश ने नाड़ी पर हाथ रखा, बोले, इन्हें तो भगत जी जल्दी करो, मेरा यार चला। कहते हुए उनका गला उसी भाव में फिर कहा, राम नाम जस बरन कै, भयो चहत अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए अब ही तुलसी सोन। रामू ने जल्दी जल्दी धरती पर कोने में पहले ही से रखा हुआ एक लीपा गोस्वामी जी की धरती पर ले गए। तुलसी दल से गंगा जल उनके धराते कंठ में डाला। सब लोग मौन होकर और दृष्टि लगाए बैठे थे। गले की घरघराहट में भी मानो राम शब्द रहा है। आंखें एकाएक खुल गई। सबके चेहरे को देखा। दीवार पर हनुमान और सिया राम के चित्रों की ओर देखा। देखते रह गए। बाहर ऐसी बिजली चमकी कि उनकी कौध भीतर तक आ पहुंची। जोर से बरस रहा था। सबकी आंखें भी वैसी ही बरस रही थी। ये देखिए आप 1972 रात्रि का समय है। श्री राम नवमी गुरुवार का दिन है। गोस्पर्श नोएडा, ठीक है।
और रामू तट पर बैठ गया। बाबा धीरे धीरे गाने लगे। ये रहा उनके मृत्यु का समय दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। बरस रही यहाँ पे तुलसीदास जी दुनिया से उठ चले। अब हम थोड़ी सी चीज़ों को और देखेंगे। रामू तट पर बैठ गया, बाबा धीरे धीरे गाने लगे। मारुति मन रुचि भरत की, लखी लसन कहीं कलिकालहु नाथ ना, कलिकालहु नाथ नाम सो प्रतीति प्रीति, एक किंकर की निवही है, सकल सभा सुनि लय उठ जानी रीति रही, कृपा करीब निवाज की देखत गरीब को साहब बाह गही है, विषहि राम कहो सत्य हैं, सुधि में है लही, मुदित माथ नावत बनि तुलसी, अनाथ को परि रघुनाथ हाय सही। अंतिम पंक्ति उन्होंने स्वर खींच कर गाई। उसके पूरे होते ही गर्दन निढाल हो गए। रामू उनके सिर को सहारा देने के लिए लपका पे निमाधव पैर लगे। कैलाश ने नाड़ी पर हाथ रखा, बोले इन्हीं धरती पर ले लो भगत जी, जल्दी करो मेरा यार चला गया। कहते हुए उनका गला भराया। उसी भाव में फिर कहा, राम नाम जस बर निकहे, भयो चहत अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए अबहीं तुलसी सोन। रामू ने जल्दी जल्दी धरती पर कोने से में पहले ही से रखा हुआ गोबर उठा लेकर लीपा। गोस्वामी जी धरती पर ले गए। तुलसी दल सोना और गंगा जल उनके घर घराते कंठ में डाला। सब लोग मौन होकर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए बैठे। गले की गड़गड़ाहट में भी मानो राम शब्द ही गूंज रहा था। आंखें एकाएक खुल गई। सेवक चेहरे को देखा, दीवार पर अंकित हनुमान जी सिया राम के चित्र को देखा, देखते ही रह गए। ही बाहर ऐसी बिजली चमक गई कि कौंध रही थी कि ये जो है वही पेज को दोबारा पलट दिया है दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ और यह उपन्यास यहीं पे समाप्त हो गया। तुलसीदास की मृत्यु हो गई दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो व्याख्यान आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।